नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं भाई, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है भाई हरियाणा पुलिस में मेल का, फीमेल का या दुर्गा शक्ति है, उनका जो है मेडिकल टेस्ट है वो किस टाइप से होता है, क्या क्या टेस्ट होते हैं, ठीक है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस हैं वो लेनी चाहिए। सारी चीज़ों को लेकर हम जो हैं जो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। तो जो सबसे पहले जो अभी है ना, दुर्गा शक्ति का है मेडिकल टेस्ट आने वाला है भाई आपका। उसके बाद मेल और फीमेल कांस्टेबल दोनों के आएंगे। तो पहले एक एक करके ये देखते हैं कि कौन से टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट का है, उस जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ पर आपकी स्टार्टिंग में 5 रुपये की पर्ची कटेगी, फिर टेस्ट की अलग अलग कटेंगी भाई, ठीक है। उसके बाद क्या आपको फिजिशियन के पास जाना होता है। फिजिशियन के बाद जो सबसे एंड में जो रिपोर्ट पेश करेगा वो करेगा सीएमओ, यानी सीएमओ है जो अपनी फाइनल फिट या अनफिट की है जो स्टैंप है वो लगा के दे देगा, ठीक है। ऐसे होगा सारा। तो उसमें देखते हैं कौन से हैं जो टेस्ट हैं वो आपके करवाए जाएंगे। सबसे पहले ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि ऐसी कई बार हमारे को ब्लड में ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है कि जो क्या है फैल जाता है, यानी अगर वो ब्लड आपका किसी दूसरे के टच में आ गया तो वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। जैसे HIV के टेस्टेड वगैरह हो गए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के जो टेस्ट है वो किससे होंगे, ब्लड से। ऐसा ही फिर क्या आपका यूरिन टेस्ट यानी पेशाब टेस्ट, ठीक है। क्या है, पेशाब टेस्ट। इसमें भी क्या है, इसमें भी कोई आपको ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो आपके क्या है फैलता हो ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे टेस्टों में जैसे शुगर, यूरिन टेस्ट से आपका क्या है शुगर का भी पता लग जाता है कि आपको शुगर तो नहीं है, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें जो इम्यून सिस्टम है उनका बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो इन चीज़ों को ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में आपके ये चीज़ें हैं ये कंडक्ट की जाएंगी, इनमें टेस्ट किए जाएंगे भी आपको कोई ये प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद आता है एक्सरे, यानी चेस्ट का एक्सरे, यानी लंग्स वगैरह हैं आपके वो प्रॉपर हैं, उनका साइज़ ठीक है, किसी का कोई लंग्स बड़ा या छोटा ऐसा तो नहीं है, उनकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। ईसीजी होता है आपका हार्ट के लिए, ठीक है। यानी अगर आपका हार्ट प्रॉपरली वर्किंग है, कई बार हार्ट पे प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम ईसीजी करते हैं, वो देखते हैं कि जो हार्ट है उसकी पंपिंग है, जो उसके फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा आपका हार्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में आपके क्या होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, एक तो विजन और एक कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। विजन आपका 6/9 होना चल जाएगा। 6/9 का मतलब क्या होता है, 6/6 तो हर जगह चलता ही चलता है। यानी जैसे ही आप डॉक्टर के रूम में जाते हो वो आपसे कुछ अक्षर पढ़वाता है जो कि एक बोर्ड पे या किसी उस पे लिखे होते हैं, बॉक्स पे, लाइट वाले पे, जो सबसे जो नीचे की लाइन बारीक लाइन होती है, अगर वो आप पढ़ लेते हो तो वो 6/6 होती है। अगर उससे ऊपर वाली पढ़ लेते हो तो 6/9। हरियाणा पुलिस में क्या है भाई, 6/9 है, वो आपका चल जाता है, ठीक है। और फिर इसमें देखते हैं कि चश्मा, भाई चश्मा कितने नंबर का है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। कलर ब्लाइंड में क्या है कि आपको एक बुक दे दी जाएगी और उसमें क्या है बहुत सारे कलर के साथ एक नंबर है या कोई अल्फ़ाबेट है वो बना दिया जाता है। आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है कि ये क्या है। अगर आप बता पाते हो तो ठीक है, आप कलर ब्लाइंड नहीं हो। अगर आपको वहाँ पता नहीं लगता तो आपको कलर ब्लाइंड है। और जो कलर ब्लाइंड का पॉइंट है ना भाई, अगर किसी का बन गया तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है। यानी कलर ब्लाइंड का जो पॉइंट है वो टूटने वाला नहीं है। बाकी में सब में क्या है कि आपको हो सकता है कि दोबारा रीमेडिकल के लिए बुला लें, तब आपके पॉइंट्स है वो उनको तोड़ दिया जाता है, उनको सॉल्यूशन हो जाता है। लेकिन जो कलर ब्लाइंडनेस है, इसका कलर ब्लाइंड का है, वो आपका पॉइंट है वो कभी नहीं टूटता। उसके बाद आता है भाई ENT, आइज़ का नहीं, ईयर, नोज़ एंड थ्रोट का, ठीक है। ईयर्स में क्या है, अगर किसी के कान का पर्दा फटा हुआ है, उसने अगर ऑपरेशन पहले करवा रखा है, अब ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले किसी क्या होता है कि नाक की हड्डी बढ़ जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या है, अगर उसका आपने पहले ऑपरेशन करवा रखा है, अब वो ठीक है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर किसी की नाक की हड्डी बढ़ रही है तो अब भी थोड़ा बहुत टाइम दे देते हैं, ऐसा ये कोई मेजर पॉइंट नहीं बनाते इसमें, ठीक है। लेकिन वो होना चाहिए थोड़ा पहले का, अगर तुरंत का आएगा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। थ्रोट का, गले का भी आपका लेते हैं और टीथ्स का भी लेते हैं। टीथ्स में क्या है, आपका कोई दांत टूटा हुआ है
या फिर किसी दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ऐसी कोई भी जो है समस्या है वो ज़्यादा नहीं आती कि बाकी की सारा जबड़ा खाली ना हो उसका, ठीक है। बाकी टीथ्स में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी को कीड़ा लगा है या दांत टूटा हुआ है और उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आता है प्राइवेट पार्ट्स, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स के सबका है ना भाई चेक करते हैं कि आपका जो साइज़ है वो ठीक है या नहीं है, किसी को भाई पाइल्स तो नहीं हो रखा, ठीक है, बवासीर तो नहीं है किसी को। ये सारी चीज़ें हैं ना क्या किए जाते हैं, चेक किए जाते हैं, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में फिर उनको और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए क्या करते हैं वो प्राइवेट पार्ट्स का मेल एंड फीमेल दोनों के ही चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बीपी। बीपी भी चेक होता है, क्योंकि बीपी तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो सबसे पहले वो बीपी चेक करता है। अगर किसी कैंडिडेट का घबराहट की वजह से बीपी हाई आ जाता है तो आप थोड़ी देर रिलैक्स हों, पानी वानी पिएँ, ठीक है, चाय वाय पीनी है चाय वाय पिए, और थोड़े गैप के बाद, ये नहीं कि आप गए पानी पीते ही वापस आ गए, इतना जल्दी आप 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद फिर बीपी करवाते हैं ना, तो फिर क्या होता है आपका नॉर्मल आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारा घबराहट की वजह से भी जो बीपी है वो हाई चला जाता है, ठीक है। अब आता है नी नोक। नी नोक में क्या होता है, आपके जो घुटने होते हैं ना वो जैसे सीधे होने चाहिए, जैसे आप सीधे खड़े हो बिल्कुल पैर मिला के, तो वो टच नहीं होने चाहिए, या फिर वो बिल्कुल ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, उनके बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल वो मिले हुए भी नहीं होने चाहिए। एक प्रॉपर जो गैप है ना वही होना चाहिए, उसको बोलते हैं नी नोक। इसको देखें तो इसका जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसे होते हैं, कईयों के पैर हैं जो, ठीक है, ऐसे, तो ये गैप है ज़्यादा, ये भी नहीं होना चाहिए, या फिर ये ऐसे भी नहीं हो किसी के, ठीक है, ऐसे भी ना हो कि ये गैप कम हो, ठीक है। जो एक्चुअल जो है वो हमारा ये होता है, जो एक्चुअल है ना ये वाला, ये प्रॉपर आप सीधे खड़े हो ना तो आपके दोनों घुटने हैं जो ये मिलने नहीं चाहिए, इनमें गैप है वो प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा गैप होना चाहिए ना ही कम गैप। अगर ज़्यादा गैप है तो भी, जिनका ज़्यादा गैप होता है उनको बोलते हैं हम फांडे, ठीक है, वो फांडे नहीं होने चाहिए, और जिनका कम गैप होता है उनको चलने में वैसे ही समस्या होती है। तो आपका जो नी गैप है ना वो एक प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है एल्बो, कोनी। उसके बाद क्या था आपका कोनी का। इसमें क्या है कि जो आपकी कोनी है ना, जैसे ऐसे है, ऐसे करी तो ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, थोड़ा हल्की सी बार होती है ये हमारी सब की, ये सब की होनी चाहिए, किसी की ज़्यादा ऐसे भी नहीं होनी चाहिए और किसी की बिल्कुल ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। तो ये आता है एल्बो टेस्ट। एल्बो टेस्ट भी करवा के देखते हैं। अब आता है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब क्या है, जो कहते हैं ना इसका पैर के अंदर कोई गैप नहीं है बिल्कुल, ठीक है, पैर के अंदर कोई गैप नहीं है। फ्लैट फुट का भी पॉइंट है ना मेजर पॉइंट्स में आता है, इसका फिर सॉल्यूशन बहुत कम मिलता है, ठीक है। या तो आप क्या करो कि 1.5 महीना 2 महीना पहले ही आप एक्सरसाइज शुरू कर दो। इसके जैसे शूज़ आते हैं या सैंडल टाइप के आते हैं जो जूते डालते टाइम हम नीचे लगा लेते हैं, तो उससे भी क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर आपका फ्लैट फुट का भी अगर पॉइंट बन गया ना तो इसमें समस्या ज़्यादा होगी। देखो जो हमारा जो पैर होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। अगर जो फ्लैट फुट वाला बंदा है उसका पैर आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये फ्लैट फुट है और ये है नॉर्मल फुट। तो आपका ऐसा होना चाहिए ना कि फ्लैट फुट ऐसा। अगर ऐसा है तो ये मान लो कि आपका पॉइंट बनेगा और आपको बाहर करने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। अब आता है कि विजन है हमारा, क्या क्या नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। एक तो जो चश्मा है आपका वो प्लस और -4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या नहीं होना चाहिए, जो चश्मा है +4 और -4 से ज़्यादा नहीं हो, ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट का जो चश्मा है वो 4 नंबर से बड़ा है, चाहे वो प्लस का 4 हो चाहे माइनस का 4 हो, तो उसमें क्या है आपको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक कई कैंडिडेट्स क्या करते हैं जिन्होंने जैसे लेसिक लेजर करवा लिया, अपनी सर्जरी करवा ली आँखों की, वो सर्जरी अभी की ना हो, तुरंत की ना हो, क्योंकि जो तुरंत की सर्जरी होती है डॉक्टर उसको जल्दी से पकड़ लेता है, ठीक है। और जैसे सर्जरी आपने करवा ली 2 महीने 3 महीने तक आपके बीत गए, 3-4 महीने, तो क्या है फिर वो इतनी जल्दी से पकड़ में नहीं आती, तो उसमें इतनी समस्या भी नहीं आती। अगर किसी ने फ़िलहाल ही सर्जरी करवाई है और आपका
10 दिन 15 दिन के बाद मेडिकल टेस्ट है तो आपको डॉक्टर क्या है उस सर्जरी को पकड़ लेते हैं। तो एक तो ये है, ठीक है। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमारे को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है, जो जो नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो कि कैंडिडेट्स पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, कैंडिडेट्स पे डिपेंड करते हैं। एक तो भाई टैटू क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नंबर 1 है टैटू, ठीक है। टैटू भी 2 टाइप के होते हैं आपके, एक तो परमानेंट, एक टेम्परेरी। परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, परमानेंट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, टैटू। और जो टेम्परेरी होते हैं वो क्या है, कुछ समय बाद उतर जाते हैं तो वो चल जाते हैं, लेकिन टैटू है वो नहीं चलता भाई, सीधी सी बात ये है, रिजेक्ट कर देते हैं। हो सकता है कि हरियाणा पुलिस में चला ले, लेकिन चांसेस बहुत कम ही हैं। दूसरा है डोप टेस्ट, यानी आप कोई प्रतिबंधित दवाएं, जो नशीली दवाएं हैं वो ना लेते हो, नशीली दवाएं, ठीक है, नशीली दवाओं का आप प्रयोग ना कर रहे हो, ठीक है। कुछ नशीली दवाएं ऐसी होती है जो डॉक्टर आपको, जैसे कोई चोट लग गई, कुछ हो गया तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो वो आप ले सकते हो और उसको बता भी सकते हो, क्योंकि अगर आपका डोप टेस्ट हुआ तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप क्या ले रहे हो, कौन सा साल्ट है वो आप ले रहे हो। तो उस चीज़ से बच के रहें भाई, नशीली दवाएं ना लें, और जिन्होंने पहले ली हैं उनका भी साफ साफ पता लग जाएगा। तीसरा है ईयरवैक्स। ईयरवैक्स का मतलब भाई कान का मैल, क्योंकि वैसे तो हम साफ करते रहते हैं, लेकिन जैसे कोई हमारा मेडिकल आता है तो उसको अच्छे से साफ करना होता है। और ये है ना भाई, आप घर पे ना करें, क्योंकि किसी डॉक्टर पे, जो आपके पास ENT स्पेशलिस्ट होता है, वहाँ जाके उसका मैल है वो साफ करवा ले, क्योंकि वहाँ ये पॉइंट ऐसा है, टूट तो जाएगा लेकिन डॉक्टर क्या करेगा, देखने के बाद क्या हो जाएगा, आपसे थोड़ा इरिटेट हो सकता है भाई। नेक्स्ट है पायरिया। पायरिया क्या होता है कि मुंह की, दांतों की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, आपके मुंह से स्मेल आती रहती है, बहुत गंदी स्मेल आती रहती है, ठीक है। और ये भी है ना, आप अच्छे से सफाई करके इसकी फिर जाएं, क्योंकि जैसे ही आप डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे तो वो ये देख लेते हैं कि आपके मुंह से स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। एक ये पायरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 5वां है मेजर फ्रैक्चर, यानी कोई बड़ी टूट फूट ना हो, कोई बड़ी टूट फूट ना हो। जैसे कई ऐसे फ्रैक्चर हो जाते हैं जो हमारे पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, ऐसी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा अगर आपको कोई फ्रैक्चर है तो वो तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी को एनालाइज करते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं। जैसे आपको दीवार है, दीवार पे पुश करवा के देखेंगे, अगर आपके कहीं भी प्रॉब्लम है तो आपको उनको पता लग जाएगा कि भाई इस पार्ट में क्या है, इनके प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं। चश्मे वाला मैंने बता दिया आपको। जो लेसिक लेजर है वो थोड़ा पुराना होना चाहिए, 2-3 महीने पहले का होना चाहिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात आती है, अगर किसी का पॉइंट बन गया तो क्या करेंगे, किसी का भी अगर कोई पॉइंट बन गया तो क्या करेंगे। उसके लिए क्या है, सबसे पहले जो आपका फिजिशियन है वो आपकी रिपोर्ट्स देखता है। फिजिशियन आपकी रिपोर्ट्स को देखता है भाई, उस रिपोर्ट को वो ओके यानी फेल या पास वो करके देता है भाई, आपकी रिपोर्ट सही है या गलत है, ठीक है। उसके बाद फिजिशियन के बाद क्या होता है, आपकी जाती है CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिविल हॉस्पिटल जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आपको क्या कर दिया जाता है, फिट और अनफिट, फिट एंड अनफिट। यहाँ से आपको बताया जाता है फिट एंड अनफिट।
फिट है वो डायरेक्ट सही है भाई, जो अनफिट है उनको ये बताया जाएगा कि आपका जो मेडिकली अनफिट कहाँ हुए हो, आपका पॉइंट है वो क्या है, कहाँ बना है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ से है ना आप अपने नियर बाई मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे हमारा अनफिट होने के बाद कोई मेडिकल पॉइंट आ गया, आपका री मेडिकल करवाओ अपना, आप री मेडिकल करवाओ कहाँ, पीजीआई रोहतक या फिर पीजी कॉलेज अग्रोहा, या नियर बाय कोई भी आपका मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। सिविल हॉस्पिटल अलग चीज़ है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलग चीज़ है। वहाँ से आप अपना क्या करवा सकते हो, दोबारा री मेडिकल करवा सकते हो। अगर आप वहाँ फिट हो जाते हो तो फिर आपको ये फिट मान लेंगे, ठीक है। ये था भाई पूरा मेडिकल प्रोसेस था जो आपका मेल फीमेल और दुर्गा शक्ति के लिए था, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।